अगर आपको सस्पेंस, सुपरनैचुरल घटनाएं और खौफनाक किस्से पसंद हैं, तो हमारे चैनल एजुकेशनल एआई को सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनें। नई डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आईने की यक्षिणी अवनी, जो आम नहीं थी। अवनी हमेशा से दूसरों से अलग थी। उसे तन्हाई पसंद थी। पुरानी और रहस्यमयी चीजों में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। शहर के पुराने बाजार में घूमते हुए उसकी नजर एक अजीब से आईने पर पड़ी। आईने का किनारा सुनहरे डिजाइन से जड़ा था, लेकिन कांच पर हल्की धुंध सी छाई हुई थी। जब अवनी ने दुकानदार से इसका दाम पूछा तो वह घबरा गया। दुकानदार फुसफुसाया, ये मत लो, ये शापित है। अवनी को उसका डरना अजीब लगा। उसने बिना ज्यादा सोचे वह आईना खरीद लिया और अपने घर ले आई। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने सिर्फ एक आईना नहीं, बल्कि एक श्राप को अपने साथ ले लिया था। आईना जो जीता जागता था, पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। जब अवनी बिस्तर पर सोने जा रही थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे से सिर घुमाया और आईने की तरफ देखा। हल्की रोशनी में उसे अपना अक्स दिखा, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि उसने मुस्कुराया ही नहीं था। अवनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर आईने से नजरें हटा लीं और खुद को समझाया कि यह बस उसका भ्रम है। लेकिन अगली रात हालात और बिगड़ गए। रात के सन्नाटे में उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने ध्यान से सुना तो यह उसी की आवाज थी, लेकिन ज्यादा धीमी और रहस्यमयी। डरते हुए उसने फिर आईने की तरफ देखा। इस बार उसकी परछाई उसे घूर रही थी और उसने हल्के से सिर टेढ़ा कर लिया। अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। यह मेरा अक्स तो नहीं हो सकता। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसका भ्रम है या कोई सच्चाई। यक्षिणी का रहस्य। अगले दिन अवनी उसी दुकान पर गई जहां से उसने आईना खरीदा था। जैसे ही दुकानदार ने उसे देखा, वह पीछे हट गया। तुमने उसे अपने पास रख लिया? अवनी ने धीमे से सिर हिलाया। दुकानदार कांपते हुए बोला, ओह नहीं, अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। उसने बताया कि यह कोई साधारण आईना नहीं है। सदियों पहले एक खूबसूरत यक्षिणी इस आईने में कैद कर दी गई थी। यह आईना एक जाल है, उसने कहा। अगर कोई इसमें ज्यादा देर तक देखे तो यह उसकी आत्मा को पकड़ लेता है और यक्षिणी उसकी जगह ले लेती है। अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे इससे बचने के लिए क्या करना होगा? उसने डरते हुए पूछा। इसे तोड़ दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अंतिम रात आईने का आतंक। डर के मारे अवनी घर लौटी और हथौड़ा उठाया। उसने पूरा जोर लगाकर आईने पर वार किया, लेकिन आईना नहीं टूटा। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली और उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। उसने कांपते हुए आईने की तरफ देखा और इस बार परछाई ने अपनी आंखें झपकाईं। अवनी घबराकर पीछे हट गई। ये नहीं हो सकता। लेकिन अगले ही पल आईने के अंदर की परछाई ने अपना हाथ बाहर निकाल लिया। अवनी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। तभी आईना चमक उठा और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अगले दिन अवनी के घर वाले उसे बुलाते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं थी। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, बस अब वहां वह आईना अकेला रखा था, एकदम साफ और चमकता हुआ। और जब किसी ने उसमें झांका, आईने में अवनी की परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब वह आईने के अंदर थी। क्या अवनी अब यक्षिणी बन चुकी थी, या फिर अब आईने को कोई और नया शिकार चाहिए था? कहानी समाप्त, लेकिन रहस्य अभी बाकी है।